Hello students, good morning. Today we will start exercise set 2.4 of chapter Introduction to the Polynomials. From new NCERT, that is Ganita Manjari for class 9 for CBSE. First three exercises we have already done in previous lecture. Link of exercise 1 to 2.1 to 2.3 is in the description. Here, इसमें बच्चे first sum हमारा क्या है? Suppose a plant has height of 1.75 feet and its grow by 0.5 feet each month. Each month उसकी height 0.5 increase हो जाती है. Find the height after 7 months. लिखो height of प्लांट की जो हाइट है वो कितनी गिवन है हमें 1.75 feet. It grow by 0.5 feet each month. Growth in each month 0.5 feet. पहला part, what they have asked, they asked find the height after 7 months. Height after 7 months. 1.75 उसकी स्टार्टिंग हाइट है. आफ्टर ईच मंथ 0.5 इंक्रीज कर रही है. आफ्टर 7 मंथ क्या होगा? 7 इंटू 0.5 इंक्रीज कर जाएगा. 1.75 प्लस इनको मल्टीप्लाई किया 3.5 तो ऐड करेंगे 5 7 5 12 5.25 फीट. दिस इज आवर आंसर. ये हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया. नाउ second part answer. Make a table of values for t varying from 0 to 10 months and show that how the height h increases every month. Every month height कैसे increase कर रही है. Make a table. एक टेबल हमें बनाना है. टेबल हम हॉरिजॉन्टली भी बना सकते हैं, वर्टिकली भी बना सकते हैं. हम वर्टिकली बना रहे हैं. ठीक है. We will make a vertical table. यहां पे बच्चे मंथ, यहां पे हाइट ऑफ प्लांट. देखो आफ्टर 0 मंथ मतलब स्टार्टिंग में उसकी हाइट गिवन है हमें 1.75 फीट. आफ्टर 1 मंथ कितना ग्रो किया? 0.5. तो 1.75 प्लस 0.5 कितना आ गया? ऐड करेंगे तो 5 7 5 12 1 2.25 फीट. आफ्टर 2 मंथ 2.25 प्लस 0.5. 2.25 में 0.5 ऐड हो जाएगा. ऐड करेंगे तो 5 7.2.75 फीट. आफ्टर 3 मंथ जो 2.75 आया यहां पे आ जाएगा प्लस 0.5. ऐड करेंगे 3.25 फीट एंड सो ऑन. 4th मंथ में 3.25 प्लस 0.5 तो 3.75 आ जाएगा. एंड सो ऑन बच्चे. अब 5th
6, 7, 8, 9, 10 आफ्टर 10 months. 3.75 यहाँ पे 4.25 आ जाएगा आफ्टर 5 month. आफ्टर 6 month 4.75 आ जाएगा. आफ्टर 7 month 5.25 आ जाएगा. आफ्टर 8 month 5.75 आ जाएगा. आफ्टर 9 month 6.25 और आफ्टर 10 month 7.25. यहाँ पे जैसे मैंने फर्स्ट फोर्थ में किया है वैसे ही आप आगे 3.75 प्लस 0.5 ये आ जाएगा एंड सो ऑन. तो ये हमारा टेबल बन गया किसके लिए? ग्रोथ फॉर 10 months. नाउ थर्ड पार्ट, फाइंड एन एक्सप्रेशन दैट रिलेट्स h मतलब हाइट, t मतलब टाइम, एंड एक्सप्लेन व्हाई इट रिप्रेजेंट लीनियर ग्रोथ. लीनियर ग्रोथ क्यों रिप्रेजेंट कर रहा है? एक्सप्रेशन रिप्रेजेंटिंग एच एंड टी, ग्रोथ को. ग्रोथ इज इक्वल टू h प्लस 0.5t. t इज द टाइम. अब ये रिप्रेजेंट व्हाई इट रिप्रेजेंट लीनियर ग्रोथ, सिंस इट इंक्रीजेस या ग्रो भी लिख सकते हैं विद अ फिक्स हाइट every month. Therefore, it represents a linear growth. इसलिए ये linear growth को represent कर रहा है. आ गया समझ? This is our first question. Now, second sum is same. Second question. A mobile phone is bought for ₹10,000. मतलब स्टार्टिंग में 10,000 में परचेज किया था. इट्स वैल्यू डिक्रीज बाय 800 एवरी ईयर. एवरी ईयर, वहां मंथ था, यहां ईयर आ गया. फाइंड द वैल्यू ऑफ द फोन आफ्टर 3 ईयर. मेक अ टेबल ऑफ वैल्यू t वेरिंग फ्रॉम 0 to 8 ईयर and show how value of phone v depreciates with time. Find the expression that relates v and t and explain why it represents linear decay. Decay मतलब डिक्रीज होना. अब सेकंड का फर्स्ट, पहले तो उसकी वैल्यू, कॉस्ट ऑफ मोबाइल फोन. मोबाइल फोन की कॉस्ट कितनी है? दैट इज गिवन ₹10,000. डिक्रीज एवरी ईयर. एवरी ईयर कितना डिक्रीज कर रहा है? दैट इज ₹800. तो फर्स्ट पार्ट, वैल्यू ऑफ फोन आफ्टर 3 years. स्टार्टिंग वैल्यू इसकी 10,000 है. ईच ईयर 800 डिक्रीज कर रहा है. आफ्टर 3 ईयर 3 into 800 डिक्रीज कर जाएगा. That is 10,000 minus 2,400. 0, 0, 6, 9 to 7, 7,600 रुपी. रुपी डालना जरूरी है. ये हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया. सेकेंड पार्ट, 0 to 8 ईयर के लिए टेबल ड्रॉ करना है. सेम हम एक ऐसे वैल्यूज बना लेंगे बेटा. यहां पे टी रिप्रेजेंट टाइम, वी वैल्यू. ठीक है. यहां पे फाइंड एन एक्सप्रेशन. तो यहाँ पे 0 मंथ में, 0 ईयर में स्टार्टिंग में उसकी वैल्यू थी 10,000. आफ्टर 1 ईयर
10,000 माइनस 800 कितना आ जाएगा? 9200। आफ्टर 2 ईयर 9200 माइनस 800 8400 आ जाएगा। इसमें से 800 माइनस करेंगे 7600 आ जाएगा। 7600 में से 800 माइनस करेंगे तो 6800 आ जाएगा। आफ्टर 5 ईयर्स 800 माइनस करेंगे तो 6000 आ जाएगा। आफ्टर 6 ईयर 5200। आफ्टर 7 ईयर 800 माइनस किया जिसमें से ये तो कितना आ जाएगा? 4400। और आफ्टर 8 ईयर्स 800 माइनस करेंगे तो 3600 रुपी, वैल्यू रुपीज में, और ये टाइम ईयर में। यहाँ पे भी बच्चे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। यहाँ पे उन्होंने पूछा था हाइट। हाइट स्टार्टिंग 1.75 थी ना, सॉरी, हाँ 1.75 प्लस 0.5 t, ये एक्सप्रेशन आना था, ये नहीं आना था। एच हमें हाइट फाइंड करनी थी। सेकेंड पार्ट में अब थर्ड पार्ट इसका, फाइंड एक्सप्रेशन दैट रिलेटेड वैल्यू v, v को रिप्रेजेंट करता है। स्टार्टिंग 10,000 थी, माइनस विद टाइम, t इज द टाइम, नंबर ऑफ ईयर्स, तो कितनी 800 डिक्रीज कर रही है? 800t। दिस इज द लीनियर एक्सप्रेशन रिप्रेजेंटिंग। अब एक्सप्लेन व्हाई रिप्रेजेंट लीनियर डिके, सिंस वैल्यू ऑफ फोन decreases rupee 800 every month, every year उसकी वैल्यू 800 डिक्रीज कर रही है। therefore it represent linear decay, इसलिए ये लीनियर डिके को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये हमारा सेकंड सम हो गया। नाउ we'll reach on third sum. The initial population of a village is 750. Every year 50 people move from a nearby city to the village. 50 people increase हो रहे हैं। Find the population of village after 6 years. Make a table of value for t varying from 0 to 10 every 10 years and show how population p increases every year. Find an expression that relates p population t time and explain why it represents linear growth. Same type of question is this one. Question number third. Population of village. Population of village. Village की population कितनी है? That is given 750. Increase every month, every year. Increase every year. Every year कितना increase हो रहा है? 50. सिटी से विलेज में मूव कर रही है। पहला पार्ट, फाइंड द पॉपुलेशन ऑफ विलेज आफ्टर 6 years. पॉपुलेशन आफ्टर 6 years, देखो स्टार्टिंग 750, 50 इंक्रीज कर रहा है एवरी ईयर। 6 ईयर में 6 इंटू 50 इंक्रीज हो जाएगा, 750 प्लस 300, तो ये हो गया। अब इसका टेबल, अब मैं ऐसे लीनियर टेबल बना देता हूँ, हॉरिजॉन्टली बना देता हूँ बच्चे टेबल। ये आपको प्रॉपरली दिख भी जाएगा। रिप्रेजेंट किसको कर रहा है? मेक अ टेबल पी टाइम ईयर में पॉपुलेशन, पी, पी मींस पॉपुलेशन, ठीक है। 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, 4 ईयर, 5 ईयर, 6 ईयर, 7 ईयर, 8 ईयर, 9 ईयर, मतलब एंड सो ऑन, वो आप अपने अपना लोगे। 1 750 प्लस 50 800। आफ्टर 2 ईयर 800 प्लस 50 850।
After 3 years, 850 plus 50, 900, 950, 1000, 1050, 1100 and so on. इसके आगे 1200 आ जाएगा, फिर 1250 आ जाएगा. आफ्टर 5 years, 6 years, 7 years, 8 years, 9 years, 10 years. ये टेबल आप बना लोगे. थर्ड पार्ट, what they have asked, find an expression that relate P means population, and T means number of years, time. Starting 750 plus 50 इंक्रीज कर रहा है every year T month में, plus 50 T इंक्रीज कर जाएगा. This is a linear expression. अब explain why it represent linear growth. Since population increases by 50 every year. Therefore, it represents linear growth. इसलिए ये linear growth को represent कर रहा है. This is our answer. Same type. Fourth question is this one. A telecom company charges rupees 600 for a certain recharge scheme. This prepaid balance is reduced by rupees 15 every day after the recharge. Write an equation that models the remaining value bx after using the scheme for x days. Explain why it represents linear decay. देखो, फोर्थ का मैं फर्स्ट पार्ट, बैलेंस bx स्टार्टिंग में 600 था, एवरी डे ₹15 रिड्यूस हो रही है. 15 डे को x, उन्होंने x लिया है. दिस रिप्रेजेंट द लीनियर एक्सप्रेशन. It since value of recharge, value used by ₹15 every day. Therefore, it represents linear decay. Linear decay. After how many days will the balance run out? Second, let after y days balance left out, run out, sorry. तो बैलेंस इस इक्वेशन में बैलेंस 0, 600 माइनस 15y. 15y को उस साइड ले जाओ, 15y प्लस हो गया इज इक्वल टू 600. y की वैल्यू 600 अपॉन 15, 15 4s are 60, 40 days. After 40 days, balance run out. Make a table of value of x varying from 1 to 10. Show the balance bx reduce with time. One, two, three, four, 5, 6, 7, 8, 9, 10. X number of days, balance bx. देखो, आफ्टर 1 month कितना बैलेंस रह जाएगा? 750 माइनस, सॉरी, कितना था? 600 माइनस 15, 585. आफ्टर 2 days 15 और माइनस कर दो, 570. आफ्टर 3 days 15 और माइनस कर दो, 555. आफ्टर 4 days 15 और माइनस कर दो, 540. आफ्टर 5 days 15 और माइनस किया, 525. आफ्टर 6 days 15 और माइनस कर दो, 510. आफ्टर 7 days 15 और माइनस कर दो, 495. आफ्टर 15 और माइनस कर दो, 480. 9 के बाद 15 और माइनस किया, 465. आफ्टर 10 450. दैट इज अ बैलेंस इन रुपी. तो ये हमारा टेबल बन गया. बस ये एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो गई. जो एक्सरसाइज 2.4 है, 2.5, sorry, that is based on linear relationship. Linear relationship पे बेस्ड है. तो यहां पे फर्स्ट सम
What they have asked, a learning platform charges a fixed monthly fees, फिक्स एक फिक्स है, एंड एन एडिशनल कॉस्ट पर डिजिटल लर्निंग मॉड्यूल, मॉड्यूल के लिए एडिशनल चार्जेस है पर ईच के लिए. अ स्टूडेंट ऑब्जर्व दैट व्हेन शी असेस 10 मॉड्यूल्स, जब उसने 10 मॉड्यूल कर लिए, हर बिल वाज 400. व्हेन शी असेस्ड 14 मॉड्यूल्स, उसका बिल 500 था. इफ द मंथली बिल वाई डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ मॉड्यूल असेस्ड एक्स, नंबर ऑफ मॉड्यूल एक्स और y is the bill. According to relationship y is equal to ax plus b, find the value of a and b. The monthly bill, first sum, monthly bill represented by y, number of days, number of modules, sorry, number of modules represent x. y का एक रिलेशनशिप दिया है ax plus b, ax plus b for 10 modules. y की वैल्यू क्या आ जाएगी? बिल हमें 500 दिया है बेटा. a एज लाइक x की वैल्यू 10 मॉड्यूल्स, नंबर ऑफ मॉड्यूल x थे ना, तो x के प्लेस पे 10 आ जाएगा प्लस b, मतलब 10a प्लस b इज इक्वल टू 500. यहां से b की वैल्यू निकाल लो. 500, 10a इस साइड जाके माइनस हो जाएगा. टेक इट एज फर्स्ट इक्वेशन. नाउ फॉर 14 मॉड्यूल्स, इस इक्वेशन में y के प्लेस पे, सॉरी मैंने कुछ गड़बड़ कर दिया, यहाँ 400 था बेटा, 10 डेज के लिए 400 था, 400 माइनस 10 नहीं आएगा. 14 डेज के लिए 500 था, यहाँ 500, यहाँ पे a एज लाइक x की वैल्यू 14 प्लस b, इसको इस साइड ले आओ. 500 माइनस 14a इज इक्वल टू b. इसको सेकंड इक्वेशन. अब फर्स्ट और सेकंड में देखो, b b सेम, राइट साइड इक्वल है, तो लेफ्ट हैंड साइड भी क्या होगी? इक्वल होगी. फ्रॉम equations first and second, right side is equal, then left hand side is also equal. That is 400 minus 10a becomes equal to 500 minus 14b. Minus 10a, 14b become, 14b नहीं आएगा, 14a ही है. 14a become plus on this side. 500 as like 400 प्लस का है, उस साइड जाके माइनस का हो जाएगा. तो यहां से हमारे पास आ गया 4a इज इक्वल टू 100. माइनस 10 प्लस 14 4a. 500 माइनस 400 100. a की वैल्यू 100 अपॉन 4, कट किया 25, तो a बिकम्स 25. पुट इन फर्स्ट सेकंड कहीं पे ही फिल कर दो. पुट इन इक्वेशन फर्स्ट. फर्स्ट इक्वेशन क्या थी? 400 माइनस 10, 400 माइनस 10, a की वैल्यू 25 इज इक्वल टू b. 400 माइनस 250 इज इक्वल टू b. तो b की वैल्यू कितनी आ गई? 150. दैट इज आवर आंसर. अंडरस्टूड? नाउ सेकंड सम, एक्सरसाइज 2.5 के सेकंड सम पे आ गए हैं हम. अ जिम चार्जेस अ फिक्स मंथली फीस, फिक्स मंथली फीस है, एंड एडिशनल कॉस्ट पर आवर, पर आवर की एडिशनल फीस है. यूजिंग द बैडमिंटन कोर्ट, ए स्टूडेंट यूजिंग द जिम ऑब्जर्व दैट शी यूज द बैडमिंटन कोर्ट फॉर 10 hours. Her bill was 800. When she used it for 15 hours, bill was 1100. If the monthly bill is y, depend on the hours of the use of badminton court x according to the relation. अब हमें रिलेशन क्या दिया है? ax plus b. y क्या है? चार्जेस. x क्या है? नंबर ऑफ आवर्स. अब फॉर 10 hours उसने बैडमिंटन को 10 hour यूज किया,
तो चार्जेस कितने पड़े उसको 800। एक्स की वैल्यू 10, 10a प्लस बी हो जाएगा। यहां से बी की वैल्यू सेम एज लाइक फर्स्ट सम, यू हैव टू डू बी, टेक इट एज फर्स्ट इक्वेशन। फॉर 15 आवर्स उसका बिल कितना बन रहा है 1100 इज इक्वल टू ए एक्स ए इंटू 40 15 15 ए हो जाएगा। एक्स के प्लेस में हम 15 फिल कर देंगे प्लस बी 1100 माइनस 15a इज इक्वल टू बी, द सेकेंड इक्वेशन। अब फ्रॉम इक्वेशंस फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशंस फर्स्ट एंड सेकेंड, राइट साइड इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड भी क्या होगी इक्वल होगी। 800 माइनस 10e इज इक्वल टू 1100 माइनस 15a। ए वाली टर्म्स एक साइड पे माइनस 10e, 15a माइनस का है इस साइड आके प्लस का हो जाएगा 1100, 800 उस साइड जाके माइनस का हो जाएगा। व्हाट वी गेट 5a, दिस माइनस दिस वी गेट 300। तो यहां से a की वैल्यू क्या आ गई 300 अपॉन 5, कट किया 60, a की वैल्यू 60 आ गई। पुट इन इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट 800 माइनस 10a, a की वैल्यू 60 है इज इक्वल टू b। तो 800 माइनस 600, व्हाट वी गेट b 200। कहने का मतलब फिक्स चार्जेस जो हैं वो b हैं, दैट इज रुपी 200, और आर्ली चार्जेस a, दैट इज रुपी 60। हम ऐसे भी इस आंसर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नाउ विल रीच ऑन क्वेश्चन नंबर थर्ड। थर्ड सम पे आ गए बेटा हम। कंसीडर द रिलेशनशिप बिटवीन द टेम्परेचर मेजर्ड इन डिग्री सेल्सियस and Fahrenheit, which is given by this one. C is equal to AF plus B. C सेल्सियस को रिप्रेजेंट कर रहा है, F फारेनहीट को। Find A and B given that ice melt on 0 डिग्री सेल्सियस and 32 डिग्री सेल्सियस फारेनहाइट। मतलब 0 डिग्री सेल्सियस 32 डिग्री फारेनहाइट के इक्वल होता है। एंड वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, 100 होगा यहाँ पे तो फारेनहाइट में 212 होगा। सिंपल। थर्ड सम में हमें रिलेशन क्या दिया है C इज इक्वल टू ए एफ प्लस बी। अब उन्होंने एक मेंशन कर दिया, फर्स्ट कंडीशन क्या है यहाँ पे, कहते हैं जब डिग्री 0 डिग्री सेल्सियस होता है 0, तो फारेनहाइट में 32 होता है, 32 ए हो जाएगा प्लस बी। वही सेम यहां से बी की वैल्यू फाइंड करो, ये उस साइड जाके माइनस हो जाएगा, माइनस 32 ए, फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड कंडीशन कहते हैं जब डिग्री सेल्सियस 100 होता है, मतलब सी की वैल्यू 100 होती है, उस टाइम फारेनहीट की वैल्यू 212 होती है। एफ के प्लेस पे 212 आ जाएगा, 212 ए प्लस बी। यहां से बी की वैल्यू फाइंड करो, 100, 212 ए उस साइड जाके माइनस हो गया। सेकंड, फ्रॉम इक्वेशंस फर्स्ट एंड सेकंड, इक्वेशंस फर्स्ट एंड सेकंड, राइट साइड इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड भी क्या होगी इक्वल होगी। माइनस 32a इज इक्वल टू 100 माइनस 212a, इसकी लेफ्ट हैंड साइड माइनस 32a, इसकी लेफ्ट हैंड साइड 100 माइनस 212a, माइनस 32a, this become plus on this side is equal to 100, 2 minus 2 0, 11 minus 3 8, 180 is 100। तो a की वैल्यू क्या आ गई 100 अपॉन 180, 5 अपॉन 9 आ गई। b की वैल्यू भी फाइंड करनी है, फर्स्ट इक्वेशन में फिल कर दो, पुट इन इक्वेशन सेकेंड, सॉरी फर्स्ट, माइनस 32a, a की वैल्यू 5/9 इज इक्वल टू b, कट नहीं हो रहे, 5 to the 10, 1 कैरी 160 अपॉन 9 इज इक्वल टू b। ये b की वैल्यू आ गई और a की वैल्यू 5/9 आ गई, दैट आर अवर आंसर। तो ये एक्सरसाइज भी हमारी कंप्लीट हो गई। नाउ जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है
दैट इज बेस्ड ऑन ग्राफ। वो किस पे बेस्ड है? ग्राफ पे बेस्ड है। तो मैं ग्राफ कॉपी ले लेता हूं बच्चे। विल ड्रॉ द ग्राफ। जस्ट वेट। यहां पे हम सॉल्व कर लेंगे, उस साइड हम बता देंगे। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ लाइंस, इन ईच केस रिफ्लेक्ट ऑन द रोल ए एंड बी। रोल ऑफ ए एंड बी, ए एंड बी रोल बताना है हमें। हाँ जी। इसके लिए ना बच्चे, एक स्लोप, स्लोप का फॉर्मूला याद रखना है। स्लोप को y से रिप्रेजेंट करते हैं, ए एक्स प्लस बी। एक्चुअल में y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी होता है। c होता है y वेरिएट, m स्लोप। ठीक है। तो यहां पे जस्ट वेट। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ द लाइंस, इन ईच केस रिफ्लेक्ट ऑन द रोल ऑफ ए एंड बी। ए एंड बी का रोल बताना है। y इज इक्वल टू 4x। सेकेंड इक्वेशन गिवन है बच्चे, y इज इक्वल टू 2x। थर्ड इक्वेशन गिवन है y इज इक्वल टू x। तो मिनिमम थ्री वैल्यूज वी हैव टू फाइंड। हमें मिनिमम थ्री वैल्यूज फाइंड करनी है। ऐसे इसमें बच्चे मिनिमम थ्री वैल्यूज, ऐसे इसमें मिनिमम थ्री वैल्यूज यू हैव टू फाइंड। जीरो फिल कर लो एक्स के प्लेस पे। जीरो फिल किया, 0 इंटू 4 जीरो आ जाएगा। वन फिल कर लो, 4 इंटू 1 4 आ जाएगा। -1 फिल कर लो, 4 इंटू -1 -4 आ जाएगा। सेम यहाँ पे एक्स एंड वाई की वैल्यू, जीरो फिल करेंगे तो जीरो आ जाएगा, वन फिल करेंगे तो टू आ जाएगा, -1 फिल करेंगे तो -2 आ जाएगा। सेम यहाँ पे जीरो तो जीरो, वन तो वन, टू तो -1 तो -1, तीनों। अब इसका ग्राफ ड्रॉ करना है। छोटा सा ग्राफ बनेगा। आई कैन ड्रॉ द ग्राफ, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू मैंने -4 तक ली है। तो ऑन द ग्राफ पेपर आई कैन रिप्रेजेंट horizontal axis and vertical axis। ये horizontal axis बना दी मैंने, दैट इज x, x डैश। इस साइड y, y डैश। सबसे पहले पहली इक्वेशन, पहला टेबल। जीरो पे जीरो, वन पे फोर, -1 पे -4। जीरो पे जीरो, ये पॉइंट आ गया। मतलब पहले मैं मार्क कर लूं, इस साइड -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन। नीचे -1 -2 -3 एंड सो ऑन। ऊपर 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। यहाँ पे -4 आ जाएगा। जीरो पे जीरो, ये पॉइंट आ गया। फिर वन पे फोर, वन पे फोर, ये पॉइंट आ गया। -1 पे -4, ये पॉइंट आ गया। ये तीनों पॉइंट्स एक लाइन में अगर लाई करते हैं तो हम करेक्ट हैं, अदरवाइज वी आर रॉन्ग। एरो लगा देना है दोनों तरफ। ठीक है। अब दूसरा, 0 0 1 2 -1 -2, एक पॉइंट तो यही हो गया। 0 0 0। दूसरा पॉइंट है वन पे टू, x1 y2, x-1 -2। जी, ये तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन में से पास कर रहे हैं, दिस वन। अब तीसरा है बच्चे, वन के लिए वन, -1 के लिए -1, जीरो के लिए जीरो। तो तीसरा ग्राफ ये बन गया हमारा। एरो दोनों तरफ, ये पॉइंट्स, ये तीनों के ग्राफ बन गए। जो सबसे पहले था वो था x y इज इक्वल टू 4x। जो सेकंड था वो था y इज इक्वल टू 2x। जो थर्ड था y इज इक्वल टू x।
मैंने तीनों की ग्राफ उसके ऊपर इक्वेशंस लिख दी। इन ईच केस रिफ्लेक्ट द वैल्यू रोल ऑफ ए एंड बी। ए एंड बी का रोल लिखना है। हाँ जी बेटा, क्या करें, व्हाट वी कैन डू। तीनों एक ही लाइन पॉइंट पे कट कर रहे हैं, 0 0। तीनों एक ही पॉइंट में से पास कर रहे हैं ना। वाई एक्सिस को 0 पे कट कर रहा है, एक्स एक्सिस को भी 0 पे कट कर रहा है। तो y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी हमारी इक्वेशन। तो y के प्लेस पे भी 0, a इंटू 0 प्लस बी, 0 प्लस बी, तो b की वैल्यू 0 आ गई। पुट कर दो यहाँ पे, मतलब इस इक्वेशन कहाँ पे फिल करेंगे। b की वैल्यू 0 एंड a b एनी रियल नंबर। a कोई भी रियल नंबर हो सकता है। समझे बच्चे। अंडरस्टूड। तीनों इक्वेशंस के लिए। नाउ सेकंड सम। चलो आज के लिए बच्चे इतने ही अनफ है। आप 2.5 एंड 2.5 4 एंड 2.5 एक्सरसाइज कंप्लीट कीजिए। कल हम 2.6 फिर से एंड चैप्टर एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय। और वन मोर थिंग, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, और फॉर ऑनलाइन ट्यूशन यू कैन कॉन्टेक्ट मी ऑन 7009509669। इस नंबर पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।